जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय संगत जी, जय प्राची, गौरव जी, साक्षी जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी आज शुक्रवार है, गुरु जी बोलते शुक्रवार दा शुक्राना सत्संग किया बहुत मैं उन्हें ब्लेस करना। तो इसलिए गुरु जी मैं पूरी संगत को और मुझे खूब सारी मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देना। इसी के साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मैं सबसे पहले तो शुक्राना ये करूँगी, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा ग्रैंडसन किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने बचपन से बहुत कष्ट और बहुत दुख देखे थे, लेकिन धीरे-धीरे वो गुरुजी को और साईं बाबा जी को अब मानना शुरू हो गया। जैसे गुरुजी की कृपा से कल थर्सडे हम साईं बाबा जी के मंदिर भी होके आए हैं, तो हमारे साथ गया था। और कहीं जाना होता है तो जय गुरु जी और जय साईं बाबा जी बोलकर जाता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो संगत जी मैंने बताया था कि 4 नवंबर को हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तो उस दिन ट्यूसडे आता है, तो बेटा जा नहीं सकता। तो मैंने अपने ग्रैंडसन को पूछा कि तू बेटा मेरे को ले जाएगा? तो कहता हाँ दादी मैं आपको ले जाऊँगा। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि जो बच्चा बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, वो एक बारी में मान गया। मैंने कहा तू कैसे मान गया? कहता मैं अपनी दादी की खुशी के लिए माना हूँ। तो मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी किसी की खुशी के लिए भी मानना, मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि वो आपके सत्संग में आ रहा है मेरे साथ। फिर संगत जी हमारे यहाँ ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप में वो लिखते हैं कि किसी ने सेवा लेनी हो, तो चाहे प्रसाद की या जो स्नैक्स की सर्व करने की, जल प्रसाद की, लंगर प्रसाद की। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तूने कोई सेवा लेनी है? कहता अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो मैं ज़रूर सेवा लूँगा। तो मेरे बेटे ने संगत जी उसकी 2 जगह सेवा का भी डाला कि ये मेरा बेटा सेवा करेगा, सेवा लेना चाहता है। तो बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। अभी मैसेज नहीं आया कि किसकी कौन-कौन सी सेवा उन्होंने लगाई है, तो गुरुजी का उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि पहले तो संगत जी मुझे बोल रहा था कि मैं आपको सत्संग में छोड़ के कहीं चले जाऊँगा। तो गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि संगत जी अगर अब वो सेवा करेगा तो उसको वहाँ तो रुकना पड़ेगा ही। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना कि उसको सेवा ज़रूर देना ताकि वो वहाँ पर रुके सत्संग में। तो उससे मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। लेकिन संगत जी एक बात के लिए मेरे बहुत देर से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं तब भी यूके में थी, लास्ट ईयर की बात है 2024 में के मेरे ख्याल से मई जून में गुरुजी के मुझे मैसेज आने शुरू हुए थे और बहुत फ्रेग्रेंस आई थी मुझे। तो उसके बाद ही मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने का मौका मिला था। तो 1 साल ही मुझे हो गया। तो मैं तब से ही यही सोच रही हूँ संगत जी, मेरा इतना मन में कई बारी उदासी आती है कि मेरे हस्बैंड की 2009 में ऐसे काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स थी, डेथ हुई थी। गुरुजी के चरणों में गए थे, तो संगत जी कई बारी मेरा मन इतना उदास होता है और इतना मेरा रोना निकलता है कि मुझे अगर पता होता कि गुरुजी वो मैं जानती ही नहीं थी, तब मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे तो लास्ट ईयर से ही गुरुजी का पता चलना शुरू हुआ है।
तो मेरे को इतना अफ़सोस लगता कि अगर मुझे तब पता चल जाता कि दिल्ली में ऐसे गुरुजी हैं, तो उनके वो सबको ठीक कर देते, तो मैं उनको वहाँ लेके जाती, तो ताकि वो भी ठीक हो जाते। बाकी संगत जी, ये तो मेरे कर्माज़ हैं, और गुरुजी की जो मर्ज़ी, जो मेरी किस्मत में लिखा था, वो तो मुझे मिल के ही रहना था। ये मुझे जो कर्म भोगने पड़ने थे, ये तो मुझे भोगने ही पड़ने हैं। लेकिन मन में ये ज़रूर मेरे आता है कि 2007 तक तो गुरुजी भी हमारे थे, लेकिन इनकी 2009 में हुई है डेथ। बाकी जो भी गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी ने जब अपनी संगत में जोड़ना होता है, तो तभी गुरुजी अपनी संगत में लेके आते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि-कोटि शुक्राना कि मेरे को गुरुजी ने अब अपनी बेटी बनाया है। और संगत जी, गुरुजी के इतने प्यारे मैसेज आते हैं, कितनी बार ये मुझे मैसेज आ चुका है कि मैं तेरी रोज़ अखां दे सामने आंदा रहांगा, ताकि मेरी बेटी मैनू देख के शुकराना करदी रहे और खुश हुंदी रहे। तो संगत जी, मेरे को इतना मन को खुशी होती है गुरुजी के मैसेज पढ़ के। और संगत जी, गुरुजी का कितनी बारी ये भी मैसेज है, तू मेरी लाडो रानी है, तू मेरी प्यारी धी है। गुरुजी संगत जी ऐसे लिखते हैं, उनके ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, सॉरी संगत जी, कि कोई एक पिता भी अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। इतना गुरुजी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सारे दुःख भूल जाते हैं इंसान को। गुरुजी अपनी संगत को, अपनी बेटियों को इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना। जितना मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूं, उतना ही कम है। और संगत जी, मेरे को ये बहुत बार मैसेज आ चुका है कि तेन मैं नवा घर ब्लैस किया, तू जल्दी ਉਹਦੇ ਚ जान दी तैयारी कर। तो संगत जी, ये तो गुरु जी जानते हैं कि यहाँ बच्चों को यूके में उन्होंने नया घर देना है कि वहाँ देना है, ये तो गुरु जी की कृपा। गुरु जी ही जानते हैं कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ तो बच्चों के पास अपना घर है, तो बाकी गुरु जी जानी जान है, उनको पता है किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु जी की कृपा से हमें हर वो चीज़ मिलती है। और हमें संगत जी तभी कहते हैं, हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरु जी को मानना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा ऐसे हैं, उनको हर चीज़ का, हर घड़ी का, हर पल का पता है कि हमारे बच्चों को क्या चीज़ चाहिए। इसलिए हम गुरुजी से हमें माँगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे दिल दिल को पढ़ते हैं। हम अगर मन में भी कुछ सोचते हैं, तो उनको पता होता है कि हम हमारे मन में क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से अभी आप मन में सोच ही रहे होते, तो आपको मैसेज वैसा ही आ जाता है। तो वो इंसान हैरान रह जाता है कि देखो गुरुपा कितने जानी जान है, कैसे उनका मैसेज आ गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे देखिए उन खजाने भरते रहेंगे, तो गुरु जी आपकी, आपका आशीर्वाद है। और संगत जी, चलो गुरु जी की कृपा से जो मैंने बोला था, कोठी भी रेंट पे चढ़ गई है, उसका भी चलो एडवांस आया, तो मेरे अकाउंट में बेटे ने डाले हैं। इधर से बेटे ने भी डाले, तो गुरु जी की कृपा में मेरे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी अपनी बेटियों के, अपने बच्चों के पूरा ध्यान रखते हैं, हर घड़ी हर पल का ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि इस वक्त इस इंसान को, इस मेरी बेटी को, इस मेरे भगत को इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए हमें गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। उनको पता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए अच्छा है और कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। हमें तो गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमें गुरुजी वो बिल्कुल ना दें जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी हमारे ज़िंदगी में वो इंसान भी ना आने दें जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते कि मैं उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर कर दिता ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी हमें बुरी नज़रों से, हर बुरे इंसान से बचा के रखते हैं, हर बुरे वक्त से बचा के रखते हैं, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूं हर घड़ी हर पल का उतना कम है। तो संगत जी जैसे कल हम गए साईं बाबा जी के मंदिर भोग लेके, तो मैंने बेटे को बोला कि वहाँ भोग लगा देने से पहले बोलना गुरु साईं बाबा जी और गुरु जी आप भी इसमें से भोग ज़रूर लगाना, क्योंकि यहाँ तो इस मंदिर में तो यहाँ गुरु जी का, लेकिन साईं बाबा जी और गुरु जी एक हैं। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि 10 द्वार होंदे, गुरु जी नहीं बोल, गुरु जी का सत्संग आया था, कोई संगत जी बोल रहे थे कि गुरु जी कहते साईं पहले द्वार ते खड़ा और मैं 10वें द्वार ते खड़ा। तो भगवान तो संगत जी एक ही है। हम उनको जैसे जिस हाल में जैसे भी मानना चाहते हैं उनको दिल से माने, पूरी श्रद्धा से माने। तो देखो जैसे हम भगवान को इतने प्यार और श्रद्धा से और मानते हैं, वैसे भगवान भी हमें उससे भी ज़्यादा 4 गुना 10 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें श्रद्धा, पूरा विश्वास और सब्री रखनी चाहिए कि जब हमारा सही वक्त आएगा, हमारे गुरुपा को पता, उन्होंने तब हमारे को खुद ही हमारा जो काम है पूरा कर देना है। संगत जी मैं तो गुरु जी का ये शुक्राना करूँगी कि मुझे किसी चीज़ की आज तक गुरु जी ने कमी नहीं आने दी और हर वक्त गुरु जी ने साथ दिया, हर घड़ी हर पल हमारे साथ खड़े रहे हैं और किसी चीज़ की तंगी नहीं आने दी। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरु जी से मैं बार-बार यही अरदास करती हूँ कि जैसे मैंने 4 नवंबर को भी सत्संग पे जाना है, गुरु जी मैंने आगे भी अरदास लगाई कि जब मैं इंडिया आऊँ, तो मुझे वहाँ भी प्लीज़ ऐसा कुछ हिसाब दे देना, कुछ मेरा बना देना कि मुझे वहाँ भी सत्संग में, आपके सत्संग में आने का मौका मिले। तो मैं आपके सत्संग में जाती रहूँ और आपका आशीर्वाद पाती रहूँ, आपके चरणों में मुझे जगह मिली रहे। उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। और प्राची जी, गौरव जी, आपका भी बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। आप इतने प्यार से सारे सत्संग हमारे शेयर करते हो। गुरु जी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें कि ये कितना, देखो हमें तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन प्राची जी और गौरव जी देखो अपने बच्चों को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं और हमारे सत्संग भी संगत जी अपलोड करते हैं। उसके लिए गुरुजी उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, सारे देवी देवते भगवान उनको खूब ब्लेस करें, उनको खूब तरक्की दे, उनका चैनल खूब चले। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे कमर में और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना पेन था मैं क्या बताऊं गुरुपा। 2 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दर्द है। और गुरुपा मुझे एहसास हुआ 2 दिन पहले ही मुझे मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड, मेरे जिया जी हैं, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनू चूहे मारने की दवाई मत डाला कर, क्योंकि मैंने भी डाली थी तो मेरा एक 60,000 का नुकसान हुआ था दुकान में। और उसके बाद भी कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई थी, कुछ हुआ होगा, उन्होंने बताया नहीं, कहते वो मैं बता भी नहीं सकता ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो कहते हैं कि उसके बाद मैंने दुकान भी चेंज कर ली और तू आगे से ये दवाई मत डाला कर, पिंजरा लगाया कर। तो गुरुपा उस टाइम मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन गुरुपा आज पूजा करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, किसी जैसे पता नहीं वो किस रीज़न से थे, कुछ लगता है मुझे। लेकिन गुरुपा मैंने आज बहुत माफ़ी मांगी आपसे। मुझे आज एहसास हुआ कि जो पेन, जो दर्द हम बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद से वो दवाई खाने से भी तो वो चूहों को वही प्रॉब्लम दर्द होता होगा।
तो मैंने गुरुपा आज हाथ जोड़कर आपसे एक अरदास किया है कि आगे से हम ये काम कभी ना करें, हमें ऐसा करने भी मत देना। और मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, घर पे चूहे अगर आ भी जाएँ तो उन्हें उसी टाइम खुद ही बाहर निकलवा दिया करो गुरुपा। पिंजरे में वो फँसते नहीं हैं, बहुत टाइम वेट करते हैं, कुछ ना कुछ खटपट करते रहते हैं। तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुपा, और मैं अब भी माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं दोबारा से ये काम ना करूँ। लेकिन हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक बैट से मच्छर ज़रूर मारती हूँ गुरुपा, और वो तो मारने ही पड़ेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं। उनसे कटवा के तो खुद बीमार होने वाली बात हो जाएगी गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन चूहों को आगे से मैं नहीं मारूँगी। मेरे घर में छिपकलियाँ भी बहुत है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डर मुझे छिपकली से लगता है। लेकिन मैंने कभी उनको कभी नहीं हार्म हार्म किया। चूहों को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो पिंजरे में नहीं आते। गुरुपा, मैं क्षमा माँगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ करो गुरुपा। और गुरुपा, मेरे बच्चों के लिए सत्संग कभी आते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन में है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग आते हैं। लेकिन गुरुपा, कभी आते हैं कि बच्चों पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो मतलब बहुत गलत से सत्संग आते हैं कि आज ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें गुरुपा। पर मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की सबकी रक्षा करें गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं हमेशा मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया गुरुपा अपनी तरफ से, लेकिन मुझे सारी दुनिया ने हर्ट किया है। और पता नहीं, बर्दाश्त कर कर के अब तो रिएक्ट करने का भी मन नहीं करता गुरुपा। कई बार सत्संग आते हैं तेरे ऊपर, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उस लेडी का आज मैं नाम बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन। और मैं गुरुपा नहीं सुनती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब आप लोग चुपचाप सुन लेते हो गुरुपा, जिनके हाथ में सब कुछ है, तो हम सुन के क्या करें गुरुपा? मैं सुन के भी क्या कर लूँगी? क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं उस पे उलटवार करवाने जाऊँ। और गुरुपा, जब आपको पता है ये सब ऐसा कर रहे हैं और हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो गुरुपा ये सब आप ही ठीक करो। मैं नहीं सुनना चाहती ऐसे सत्संग जिसमें किसी के और इशारा किया जाए, और मैं गलत किसी पे शक कर लूँ गुरुपा, उसको कुछ मैं मन से बददुआ दे दूँ या वो ऐसा हो ही ना, तो भी तो गुरुपा डर लगता है ना कि किसी को हमने बेकार में पाप चढ़ा लिया बुरा सोच के मन में। तो गुरुपा, अब मैं शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं 50 के करीब हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैंने दुनिया से कनेक्शन भी ख़त्म कर रखा है गुरुपा। मैं सारा दिन अपने घर में ही अकेली रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ गुरुपा, अब हमारी डोर आपके हाथ में रहे। आप ही हमारे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को, मुझे, मेरे घर परिवार को, मेरे घर की सबकी डोर मैंने आपके हाथ में दे दी है गुरुपा। अब आपको ही चलाना है। फिर मुझे क्यों दुनियादारी दिखाते हो? कौन क्या कर रहा है करने दो, आप हो ना। मुझे अब पूरा यकीन है गुरुपा कि अब आप सब कुछ ठीक करोगे। तो मैं गुरुपा, आज का मेरा सत्संग यही था जो मैंने 2 दिन से शेयर नहीं किया था, और मेरी जो भी विश है उसे आप जल्दी पूरी करना गुरुपा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। हम सदैव खुश रहें, और आपके दरबार के दर्शन की मेरी बड़ी तमन्ना है। अब तो कुछ करो गुरुपा, मुझे मंदिर आना है आपके। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और कोशिश करूँगी मैं गुरुपा आपके मंदिर आने की। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंदिर जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा कि 2-3 दिन से मैं अपना शुक्राना सत्संग, 2 दिन पहले तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, लेकिन और मतलब पता नहीं क्या बात है या जो भी था, कुछ मन भी नहीं था उस दिन, बहुत मन खराब था, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैं नतमस्तकों को क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने ये सेवा बख्शी हुई है, बट आप जान ही जाना परम पिता परमेश्वर है। दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बहुत पहले से मैं अपना एक बात बताती आती थी, मतलब जो मैं शेयर करती थी कि मेरा जो प्रवाह करने वाला सामान है, जिसमें मेरी घर की जो मूर्तियाँ, मतलब जो मुझे प्रवाह करनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास तो कोई वो है नहीं यमुना तक जाने के लिए, मतलब जो भी था नहीं बन पाता था कभी भी। और जो एक थे वो विकासपुरी में है, वो कलेक्ट करके करते हैं, और मैं हर बार उनको जब भी कॉल करती थी तो वो कहते थे कभी हो चुका है, कभी कोई आने वाली तारीख बताते थे। मतलब उनकी भी कोई गलती, उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत अपसेट हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि घर में रखना सच में नेगेटिविटी आ ही जाती है।
अब कंटिन्यूअसली हो गया मेरा दिमाग का। अब मैं कहा दिवाली है, तो मैं इनको दिवाली पर से ही बोलती आती कि प्लीज कहीं पता करो अगर हो जाए तो। अब देखिए कितनी कृपा करते हैं गुरुपा। हमारे यहाँ सनातन धर्म मंदिर है, जैसे हर जगह ही होता है, तो वहां पर ये जैसे किसी से नीचे बात कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसे करके है, तो और उन अंकल ने उनको ये बता दिया कि सनातन धर्म मंदिर में ही जगह बना रखी है, ड्रम है बहुत बड़ा जहां पर आप रख सकते हैं, वो लोग फिर खुद ही प्रवाह कर देते हैं। मैं आई, जब इन्होंने मेरे को बताया, मेरे को इतनी खुशी हुई। खुशी मतलब देखिए, मतलब मैं कब से ऑलमोस्ट साल हो चुके हैं मेरे को रखे रखे, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। आज करूंगी वो करूंगी, मतलब बिल्कुल नहीं। और बाहर रखने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, जब बाहर पेड़ों के पास मूर्तियां देखते हैं ना तो मन बड़ा खराब होता है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, घर पे ही सही, लेकिन खुद को भी नहीं अच्छा लगता था। मैं इतनी खुश हुई और मैंने गुरुपा से दिल से शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा बहुत मेहर करते हैं आप। तुरंत से मैंने इनको सारा सामान पैक करके दिया, मतलब जो पैकेट बना हुआ था, और ये जाकर मंदिर में रखाए थे। नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ, आप गुरुपा बहुत मेहर करते हैं। अभी थोड़े बहुत जो भी चीजें और रह गई हैं मैं उनको भी कर दूंगी। दिल से शुक्राना गुरुपा। अगर किसी को भी चाहिए, वैसे तो आजकल बहुत है, एक काफी संस्थाएं या वो निकल रहे हैं जो इन कामों को भी रुचि लेती हैं कि अपने घरों की, मंदिरों जो मूर्तियां वगैरह होती है जो प्रवाह करनी होती है, उनको वो कलेक्ट करके खुद ही कर देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है, वो अगर जितना भार होगा तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। गुड, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत मेहर करते हैं। 2 दिन से सपना कष्ट तो बहुत काट रहे हैं, वो तो पता चल गया। आज संगत जी फिर एक ब्लैक कलर, क्योंकि बटरफ्लाई मेरे को दिख नहीं रही थी, लेकिन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जैसे उड़ के सामने से गई, तो मैं समझी कि कोई ना कोई कष्ट फिर आपने काटा है गुरुपा, क्योंकि संकेत तो आते हैं। और मैं सत्संग सुनती हूँ तो बहुत मेहर करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे, बच्चों पर कोई कष्ट हो, बेटी पर कष्ट है, उसका सुनवा रहे हैं। तो बहुत मेहर करते हैं गुरुपा। और भाई के लिए जो आपने प्यारे से मैसेज दे दिया, मैं नतमस्तक होकर आपको दिल से, अंतर मन से, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। अपनी मेहर सबके बच्चों पर, भाइयों बहनों पर बनाए रखिए। मैंने उस दिन भी आपसे प्रार्थना की थी, अभी भी आपने जो मेहर बख्शी है उसको मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सहाय रहिएगा। कई बार माड़ा समय तो है ही है, वो तो आप बताते ही हैं। कल इतना सुंदर सत्संग सुना था मैंने, मैंने कल बोलता है, लेकिन कल मेरा वायरल नहीं हुआ, मतलब मैंने नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था। तो पंकज अंकल हैं और उनकी वाइफ नूपुर हैं, और उनके बच्चों का नाम बड़ा प्यारा है, कल भी मैं भूल गई थी। लेकिन वो इतना सुंदर सत्संग था, इतने ब्लेस्ड। उनकी वो तो खुद बताते हैं कि उनकी बेटी को गुरुपा ने अपनी आर्म्स में, जब वो हुई थी तो गुरुपा ने मंदिर में बुलवाकर उसको ब्लेस किया था। इससे बड़ा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। हम आपने हमारा हाथ थाम लिया, हम तो वैसे ही बड़े भाग्यवान हो गए हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हो गए हैं गुरुपा। कई बार मन करता है कि थोड़ा और भी ब्लेस्ड हो जाए, बट जैसी आपकी इच्छा, कर्मों पर ही है सब गुरुपा। माड़े कर्म जैसे आप कटवाते हैं उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। सपने में कष्ट कटवाते हैं उसका दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कल डॉगी का था, परसों जैसे मैंने रात को बताया था कि 4-5 डॉगी थे जैसे घर के बाहर, और मैंने उनको ना बाहर करने की कोशिश करी और दरवाजा बंद करो, कोई मेरे साथ थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन। लेकिन डॉगी का अगर कोई कोई आपने मेहर करी, सॉरी, वो तो आप दया करते, कोई आपने कष्ट काटा है, मैं नतमस्तक होकर दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ। आज बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है गुरुपा संगत जी मुझ पर। मतलब मैं लिटरली लिटरली इतनी परेशान हो रखी हूँ इस वक्त। मतलब मंत्र जाप तो करती है, सुबह उठ के भी है, शाम को मैंने अलार्म लगा रखा था लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा मुझे पाठ करना है तो लेकिन मुझे खुद को फील हो रहा है कि मेरे को बहुत नेगेटिविटी सी आ रखी है, पता नहीं मैं बहुत। लेकिन गुरुपाद मेहर करते हैं, उसमें भी कोई कष्ट काट रहे हो तो आप उन्हीं की कृपा है, वही जानी जान है जिसको। मैं तो थक गई है कई बारी, मैं कई बार इतनी थक सी जाती हूँ, कई बार लगता है कि गुरुपा, अब नहीं, मेहर तो बहुत है आपकी, लेकिन मैं कैसे समझ, कैसे करूं अपने आप को। कामकाज को लेकर बहुत परेशानी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें मैंने कोई वो नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का चाहिए, कुछ आगे काम बढ़े ताकि घर में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए गुरुपा। जैसी आपकी मेहर वो भी मैंने आप पर छोड़ दिया, रिलेशन भी आपके सम्मुख रख दिया है, जैसी आपकी कृपा, जो आपने मेहर करनी है जो है, बस हाथ थामे रखिएगा। बहुत बहुत माड़े हैं कर्म हमारे शायद गुरुपा, आई एम सॉरी, मतलब समय माड़ा होगा लेकिन कर्म हमारे, जैसे भी गलत जो भी कर्म होंगे उनको आपने जो काट के मेहर करते हैं और माड़े कर्मों को कटवाते हैं, सच्ची बात है। लेकिन हाथ थामे रखिए गुरुपा। बहुत 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 दया बन जाती है आपकी, बहुत कृपा बन जाती है। कई बार इधर उधर का देख के दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ सब पर अपनी मेहर कर दीजिए, सब पर अपनी कृपा कर दीजिए।
बहुत कृपा बनाए रखते हैं। बस जो भी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं, मैं नतमस्तक होकर आपको चरणों में अपना माथा रखकर आपसे शुक्राना करती हूँ। बस साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाइए गुरुपा। और जो एक्सरसाइज आप करवाते हैं, जो भी आपने उपाय देकर मेहर करते हैं, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। है आंखों में अब जल प्रसाद, तो अभी मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ब्लेसिंग्स देते हैं उसका दिल से शुक्राना। साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाए रखिए, हाथ थामे रहिएगा। जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उनके और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिए, दिल से अरदास करती हूँ। और पाठ करवाइए गुरुपा भी। बहुत अच्छा मतलब कार्तिक महीना तो वैसे भी देखिए, लेकिन सुबह उठ के करने की बात, मैं उठती भी हूँ, चला के लेटे लेटे सुन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कई बार कुछ बोल दे गलत तो नहीं मन करता। उठना तो 7:30 8 तक हो जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब कभी नींद खुलती है तो जपजी साहब का पाठ सुन लेती हूँ गुरुपा की मेहर से। और चौपाई साहब का भी सुन लेती हूँ। कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना भी करती हूँ, पापा जी की तरफ से शुक्राना, मामा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से दिल से, अंतर मन से, अंतरात्मा से शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना, नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज मैंने अपने पाठ का बहुत सुंदर कृपा करी पाठ पर, तो उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कल मैसेजेस बहुत आ रहे थे, पति अंकल पर कोई कष्ट है था, मतलब जो भी था, मतलब बहुत कह रहे थे, तो मैं सुन तो रही थी, लेकिन उसमें जो एक उपाय बताया था कि नींबू को वो करना है, मैंने कहा, फिर मेरे मन में आया कि ये तो पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, अगर मैंने नींबू का कुछ करा तो ये तो करवाएंगे नहीं आसानी से गुरुपा। तो अब मेरे और भी हैं नज़र उतारने के, तो टचवुड दीपा आंटी के भी जो चैनल बनाते थे, मैं करती भी रही पीछे सैटरडे को, लेकिन फिर पता नहीं इतनी नेगेटिविटी खुद पर ही हावी थी या क्या था, मैं नहीं कुछ कर पा रही थी। आज दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ आपने जो आज मेहर करी है। आज सच बताऊं तो संगत जी, मैं बटरफ्लाई बड़ा देखने की मन कर रही थी कि कहाँ दिखे, लेकिन मुझे नहीं दिखी। और जैसे गुरुपा की कृपा, पीजन तो गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, और इतने छोटे छोटे सत्संग हो जाते हैं, कई बार इतने हो जाते हैं, मैं मतलब आज ब्लेसिंग्स तो गुरुपा इतनी मेहर करते हैं। और मन मतलब ब्लेसिंग्स जो दिखा देते हैं ना रास्ते में गुरुपा के, सब साथ एक साथ होने का मेहर जो देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज आंवला नवमी थी, तो मुझे पता नहीं था सच बताऊं तो। और अ, आंवला भी मैंने नहीं ले रखा था, तो शाम को जब क्लास वगैरह करने के बाद ये तो मैं स्कूटी लेके गई, कहीं नहीं मिल रहा था आंवला, 2 3 जो हमारे नियर बाय हैं वो तो बिल्कुल रखे ही नहीं हुए थे। फिर मैं थोड़ा आगे जाना था, तो मैंने स्कूटी ले लिया, स्कूटी लेके मैं जब गई तो वहां पर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा टचुट, मतलब अच्छा सा। तो मैंने ना एकदम मन में आया कि आंवला जब ले लिया तो मैं यहीं पर ही भी चढ़ाऊं चढ़ाऊं, तो मुझे वृंदावन तो दिखी नहीं, लेकिन वहां आंवला का पेड़, तो मैंने जैसे किया। मेरे को मंदिर एक्चुअली, मैं मैरिज के बाद से जब यहाँ पर इस अपने यहाँ पर ब्लॉक में आए, तब से मैं इस मंदिर में जाती थी बहुत कम, मतलब जैसे मंडे को चले गए, तो स्टार्टिंग से जाती रही थी, फिर बीच में थोड़ा टच वुड एक रूटीन बनने लगा था, फिर जाती रही, फिर पता नहीं कहाँ नेगेटिव जो भी आता रहा, मैं भर गया। तो अ, इतनी मतलब देखिए करने वाला जो भी, मैं पता नहीं क्यों मन में आया था, जब मैंने मंदिर को देखा तो मैं अंदर नहीं गई आज सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे थोड़ा देर भी था, और मैंने मंदिर का मन का कोई बात नहीं, मैं बाहर से जैसे बता टेक के मैं निकल आई थी। तो मेरे मंदिर में मन में आया, मैंने टचवुड इस मंदिर में, मतलब मेरा आना जाना इतना मैं करती थी, पंडित जी लोग मुझे इतना जान चुके थे, जानते भी थे। तो नवरात्रों में जाना, जी जोत जलाना, मंगलवार को जो हनुमान जी सुंदरकांड पाठ होता था उसमें भी जाती थी, कई बारी इतनी मेहर करी है कि भजन भी सुनाने का मौका दिया, तो मैं वो भी कर पाती थी। लेकिन अब इतना नेगेटिव हो गई थी, इतना मतलब जो भी था, जाने का मन नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, जाने का मतलब मन ही नहीं उठता था, जैसे इतना बीच में गैप आ चुका था।
एक तो लॉकडाउन भी हो चुका था, फिर 150 साल इधर उधर होते होते, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों एक अंदर से होता था जैसे भागते थे मंदिर जाने को, नहीं हो पा रहा था। फिर जो भी मेहर है गुरु पा, वापस अभी थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया है, लेकिन अब थोड़ा लेट हो जाता है। तो जो दूसरा मंदिर है उन्हीं का छोटा है, एक बना रखा है स्टॉप के पास, तो मैं वहां चली जाती हूँ। दिल से शुक्राना गुरु पा, आज आपने आवना और लम्मी की भी कृपा करवा दी। पता चल गया था। और झंडी वगैरह चढ़ाना वो तो कल परसों में ही होगा। कृपा करिएगा गुरुपा, दया करिएगा, पता नहीं कैसा साउंड आया। और बस अपनी मेहर दीजिएगा गुरुपा, साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी कृपा बना रखेगा। जो भी आपने कल सत्संग सुनवा कर कष्ट काटे है ना गुरुपा, भाई के लिए भी आ रखा था। ब्लेसिंग्स तो बहुत दिए आपने, बहुत, बस मेहर बनाए रखेगा। मैं तो कहती हूँ माता रानी गुरुपा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा। जो भी आपने आशीर्वाद दिए हैं दोनों मेरे वही ना, छोटे भाई के लिए काम थोड़ा सा है, बट स्टिल मैं कभी नहीं कुछ कहती, कोई बात नहीं, जैसी गुरुपा की कृपा हो। अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। दिल से शुक्राना करती हूँ। और आज एक आंटी ने अपनी बेटी के लिए अरदास के लिए बोला था, तो उस वक्त मैंने प्रात कल था आई थिंक, कल था कि अपनी बेटी के लिए अरदास करने के लिए बोलते, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो दिल से अरदास लगाते हैं गुरुपा, उनकी बिटिया को जल्दी जल्दी स्वस्थ कर दीजिएगा, अच्छी हो जाए। छोटे से ही बच्चे हैं गुरुपा, जो भी मतलब जो भी है अब आपकी मेहर है। और जो पुराने अंकल जी के सत्संग सुनवाते हैं, जो आपकी पुरानी सत्संगत, सॉरी, पुरानी संगत के जो आप सत्संग सुनवाते हैं, इतना अच्छा लगता है। कई बार मन करता है कि, खैर जैसे आप जान ही जान है, कि बड़ा मन करता है कि उस वक्त हम पर भी कोई मतलब, खैर नहीं पता होता संगत जी, हमारा तो होता नहीं, बट स्टिल बहुत मेहर करते हैं गुरु आप, बहुत दया करते हैं आप। छोटी से छोटी बात का भी आप ऐसी मेहर कर देते हैं। मैं मतलब हम स्पीचलेस ही हो जाते हैं एक्चुअली। तो है कृपा, बस इतनी दया बनाए रखते हैं। और साथ जो भी आपने शुक्राना सत्संग मुझे दिए हैं इस दौरान, कुछ कभी ब्लेसिंग्स भी होती है तो मना करते हैं, तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट ताकि अपनी मेहर अपनी कृपा दृष्टि बना रखेगा गुरुपा। साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी दया दृष्टि बना रखेगा। और जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं प्राची आंटी, आपको बहुत ब्लेस करें गुरुपा, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। गौरव अंकल, साक्षी आंटी, आप सबको बहुत ब्लेस करें। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच हैं उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा गुरुपा। अभी सच बताऊँ तो बहुत कुछ मैं भूल रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैंने आज फिर वो दिए का, क्योंकि जोत जल रही थी तो तिल के तेल की, और जैसे शाम को बंद, तो मैंने दिया को उल्टा के काफ़ी सारा बना लिया। गुरुपा मेहर करिएगा। आंखों में बहुत आप मैसेज सुनवा रहे हैं, सत्संग भी सुनवा रहे हैं, लेकिन मैं कई कई बार सुन पा रही हूँ, कई बार नहीं सुन पा रही हूँ। कल थोड़ा फिर बेकार लड़ाई हो गया था, बट जो भी है, अब आपके सम्मुख छोड़ के मैं अपना काम करना चाहती हूँ। कई बार मैं अपने आपको इतना दूर मतलब इन सब बातों से, ताकि मैं अपने काम पर अब पूरा ध्यान दे सकूँ गुरुपा। बहुत पीछे हो रही हूँ, बहुत चीज़ों में बहुत पीछे हो चुकी हूँ, बट अब मेहर कर दीजिए प्लीज़। मैं दिल से अरदास करती हूँ आपसे। जैसे बहुत सारे स्किल्स होते थे, कई बार गिव अप नहीं करते हम लोग, और गिव अप नहीं भी करने देते थे आप। अब मेहर करिए गुरुपा, ऐसे लग रहा है कि बहुत डल होती जा रही हूँ और बहुत ही ना पीछे होती चली जा रही हूँ। कृपा करिए गुरुपा प्लीज़, अपनी दया दृष्टि बना रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।